एपिसोड की शुरुआत एवेंजर्स टावर से होती है, जिसे टोनी थॉर की मदद से सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर हॉकाई मजे लेते हुए बोलता है इस समय सबसे हाईटेक चीज कोई इस टावर में है तो वो कैप का पुराना रेडियो है। टोनी, तुम टावर को अकेला रीबिल्ड नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें फैल्कन की जरूरत है। पर तभी रेडियो में न्यूज आती है कि अब्सॉर्बिंग मैन न्यूयॉर्क पुलिस पर हमला कर रहा है। टोनी बोलता एवेंजर्स असेंबल। हॉकाई बोलता हम गिने चुने तो बचे और सभी यही हैं। और सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अब्सॉर्बिंग मैन को दिखाया जाता है जो पुलिस पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर हॉकाई अब्सॉर्बिंग मैन पर फोम कंपाउंड से हमला करता है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। टोनी टीवी पर इंटरव्यू देने ही वाला होता है, तभी उस पर अब्सॉर्बिंग मैन हमला कर देता है, लेकिन जब थॉर अब्सॉर्बिंग मैन से लड़ने जाता है तो वो थॉर का उरु मेटल अब्सॉर्ब करके टाइटेनिया की मदद से थॉर को ही पीटने लगता है। हॉकाई को भी लड़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन तभी टोनी का सूट खराब हो जाता है और टोनी उसको वहीं रिपेयर करने लगता है। थॉर अब्सॉर्बिंग मैन से लड़ रहा था, जबकि हॉकाई एक साथ टाइटेनिया और अब्सॉर्बिंग मैन दोनों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। थॉर अब्सॉर्बिंग मैन को उठाकर फेंक देता है। आयरन मैन एंटी ग्रेविटी स्फीयर से अब्सॉर्बिंग मैन को पकड़ लेता है। टोनी से रिपोर्टर बोलते कि अब्सॉर्बिंग मैन थानोस और हाइपीरियन जितना भी खतरनाक विलन नहीं था, फिर भी उसे हराने के लिए 3 एवेंजर लग गए। और हल्क और कैप्टन अमेरिका कहाँ पर हैं? टोनी बोलता मैंने खर्चा कम करने के लिए कुछ मेंबर कम कर दिए हैं, पर हमारी काबिलियत अभी भी उतनी ही है। लेकिन तभी टोनी का सूट में ग्लिच आ जाता है और टोनी गिरता पड़ता अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है और टावर पे जाकर अपने सूट पर काम करने लगता है, लेकिन बात नहीं बनती है। तभी वहाँ पर हॉकाई आता है। हॉकाई बोलता है टोनी तुम टेंशन ना लो, मुझे पता है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे और तुमने अल्ट्रॉन का जिस तरीके से सामना किया वो आसान नहीं था और फैल्कन टेक्नोलॉजी का उस्ताद है, तुम्हें उससे बात करके देखनी चाहिए। टोनी बोलता तुमने सही कहा हॉकाई, अब तक तो फैल्कन शील्ड छोड़कर वापस आने के लिए बेताब हो गया होगा। जिसके बाद में फैल्कन को दिखाया जाता है, जिसके बाद टोनी उड़ता हुआ आता है और बोलता फैल्कन जब तुम हमारी टीम में थे तो टीम की बात ही कुछ और थी, दूसरों को तुम्हें टीम में लाने के लिए वापस मना लूंगा। जिस पर फैल्कन बोलता है हमारी अलग होने की वजह तुम हमसे बातें छुपाते थे, वैसे तुम्हारे सूट में क्या हुआ? जिस पर टोनी कहता है बस ये इफेक्ट है जिससे मैं और मिस्टीरियस लगता हूँ। फैल्कन बोलता तुम अभी भी सुधरे नहीं हो टोनी। फैल्कन वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी का सूट खराब हो जाता है और टोनी को टैक्सी लेकर टावर जाना पड़ता है, जहाँ पर थॉर बताता है कि टावर से आवाजें आ रही हैं। टोनी बोलता उसे हम बाद में सही करेंगे, लेकिन अभी हमें किसी से मिलने जाना है। टोनी सभी को ग्राउंड में लेकर जाता है, लेकिन तभी उन पर एम का अटैक होता है। टोनी बोलता है ये तो प्लान में नहीं था, लेकिन तभी टोनी का सूट खराब हो जाता है, लेकिन एंटमैन आकर टोनी को बचा लेता है। एंटमैन के वहाँ पर आते ही एम एजेंट वहाँ से भाग खड़े होते हैं। एंटमैन बोलता तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो मेरे पिंप पार्टिकल ले गए, जिसकी मदद से वो जबरदस्त तबाही मचा सकते हैं। पर तभी टोनी का सूट बेकाबू हो जाता है। सूट की हालत देखकर एंटमैन बोलता है पहले तुम्हारे सूट को ठीक करते हैं, फिर एम एजेंट्स को पकड़ने चलेंगे। और एंटमैन सभी को छोटा करके अपनी लैब में ले जाता है और अपनी इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी दिखाते हुए बोलता है ये मैंने खुद बनाया है। सब तुम्हारी तरह टोनी अमीर तो नहीं हो सकते, यहाँ पर जोई एंटमैन का पर्सनल एआई होता है। एंटमैन टोनी के फुल सूट को स्कैन करता है, जिस पर जोई बोलता है तुम्हारे सूट को पूरी रिवायरिंग की जरूरत है टोनी। तभी एंटमैन बोलता है कि मैंने तुम्हारा राइट रिपल्सर ठीक कर दिया, नहीं तो ये तुम्हारे पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर देता। एंटमैन बोलता है पिंप पार्टिकल डिटेक्टर के मुताबिक मेरे पिंप पार्टिकल पास में ही है। ट्रक को स्कैन करते ही टोनी को पता चल जाता है कि उसके अंदर मोडोक है, लेकिन जब मोडोक बाहर आता है तो वो बोलता है मिलो नए मोडोक से, मैंने उन पिंप पार्टिकल की मदद से में बदलाव किया है ताकि मुझे अल्ट्रॉन काबू न कर सके। एंटमैन बोलता है यही वक्त है हल्क को बुलाने का। टोनी बोलता कि हम अलग हो चुके हैं। थॉर बोलता है मोडोक के लिए तो हम अकेले काफी हैं। यहाँ पर थॉर ने जाता है, लेकिन मोडोक एक एक करके सभी एवेंजर को डाउन करने लगता है। पर तभी रिपल्सर से टोनी हमला करता है, जिससे मोडोक इलेक्ट्रिसिटी वायर पे गिर जाता है, जिससे मोडोक का शरीर और बड़ा होने लगता है। तो एंटमैन बताता है कि पिंप पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी को सोख रहे हैं। अब मोडोक को इलेक्ट्रिसिटी का चस्का लग जाता है और वो मेले में घुसकर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है। टोनी, थॉर और हॉकाई मिलकर मोडोक का ध्यान भटकाता है, जिससे एंटमैन को मोडोक को छोटा करने का मौका मिल जाए, लेकिन एंटमैन की कोशिश बेकार हो जाती है। एंटमैन बोलता है पुराने पार्टिकल नए पार्टिकल अंदर आने नहीं दे रहे हैं, मैं इसे छोटा नहीं कर सकता हूँ। टोनी बोलता तुम्हारे पास कोई और आइडिया है एंटमैन? एंटमैन बोलता है तो सही, पर वो काफी रिस्की है। एंटमैन बोलता है थॉर तुम मेरी सेना को ले जाओ और मोडोक का ध्यान भटकाओ। एंट की सेना के साथ मोडोक पर हमला कर देता है, जिसके बाद एंटमैन बोलता है अब तुम्हारी बारी टोनी, तुम हॉकाई को लेकर मोडोक के ब्रेन के अंदर जाओ और जितने हो सके पिंप पार्टिकल इकट्ठा करो। टोनी और हॉकाई मोडोक के दिमाग में घुस जाते हैं। हॉकाई पिंप पार्टिकल इकट्ठा करने लगता है, तभी एंटमैन बोलता है टोनी पिंप पार्टिकल नर्वस सिमुलेशन स्टेशन मिल गया, तुम उसे तबाह कर दो। उसके तबाह होते ही मोडोक अपने वापस साइज में आ जाएगा। टोनी रिपल्सर से तबाह करने जा रहा होता है, लेकिन तभी टोनी के सूट का रिपल्सर खराब हो जाता है। एंटमैन बोलता है अब इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं, जिस पर टोनी कहता है बिल्कुल है। हॉकाई मुझे केबल एरो दो और उसका दूसरा सिरा लेकर बाहर चले जाओ। हॉकाई ठीक वैसा ही करता है। बाहर जाते ही वो थॉर से थंडर स्ट्राइक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से एक जोरदार शॉक टोनी की बॉडी से होता हुआ उस पार्टिकल को तबाह कर देता है, जिससे मोडोक अपने वापस साइज में आने लगता है। एंटमैन बोलता है जल्दी से वहां से निकलो टोनी, नहीं तो तुम कुचले जाओगे।
हुए टोनी फुल स्पीड में एंड मूवमेंट में मोडोक के सर से बाहर आ जाता है और मोडोक भी अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। थोर बोलता है टोनी मुश्किल वक्त में असली लीडर की पहचान होती है, तुमने कम औजार और साथियों के बावजूद भी अपनी टीम को जिता दिया। जिस पर टोनी एंटमैन से बोलता कि हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाते एंटमैन बोलता है मुझे भी पार्ट टाइम एवेंजर बनकर अच्छा लगा। जिस पर टोनी बोलता है तो परमानेंट मेंबर बन जाओ ना। एंटमैन भी राजी हो जाता है। जिस पर टोनी बोलता है लेकिन शील्ड तक ये पार्सल पहुंचाएगा कौन? हॉकाई बोलता है खुद शील्ड इसे लेने आएगा। जिसके बाद हमें हेली कैरियर पे फ्यूरी को दिखाया जाता है। फ्यूरी को अनजान कॉल आता है जो बताता है कि मोडोक रोड पर सस्ते नशे करके लेटा हुआ है और फैल्कन हॉकाई की आवाज पहचान लेता है और सैटेलाइट से ये बात वेरीफाई भी हो जाती है। बोलते हैं कि टोनी कभी नहीं सुधरेगा और उसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगे जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।